हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमें आज की क्लास में देखना है कि ये फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, क्योंकि इससे पहले की क्लास में हमने फिक्स्ड चार्ज देखा था जो चार्ज के टाइप्स थे। ठीक है, चार्ज के दो हैं टाइप्स हैं, फिक्स्ड चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। तो चलिए जानते हैं कि फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्लोटिंग चार्ज कहते किसे हैं। इट इज अ चार्ज, ये एक चार्ज है जो क्रिएटेड ऑन द जनरल एसेट्स। जो किस पे क्रिएट होता है? जनरल एसेट्स पे। जैसे फिक्स्ड जो चार्ज था वो किस पे क्रिएट हो रहा था? फिक्स्ड एसेट पे। वैसे ही ये फ्लोटिंग चार्ज किस पे क्रिएट होता है? जनरल एसेट्स पे। ठीक है, जनरल एसेट्स का मतलब क्या? वो एसेट्स जो रेगुलर बेसिस पे सेल होते हैं, रेगुलर बेसिस पे खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, जिनका रोज का चेंज होना होता है, उसे ही हम जनरल एसेट्स बोलते हैं, जो क्रिएट होता करता है क्या? फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, ऑफ अ कंपनी which are changing from time to time such as a stock and trade, book debts, cash। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है इसमें फ्लोटिंग चार्ज में? क्या क्या किस चीज पे लग सकता है फ्लोटिंग चार्ज? तो स्टॉक एंड ट्रेड, ट्रेड में रखे हुए वो सारे स्टॉक्स, बुक डेब्ट्स, कैश। ठीक है, ये सारे क्या हैं? जनरल एसेट जो रेगुलर बेसिस पे क्या होते हैं? टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, उसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? तो ये किस पे क्रिएट किया जाता है? तो फ्लोटिंग चार्ज जो होता है ये जनरल एसेट्स पे क्रिएट किया जाता है। और इसमें जनरल एसेट्स में क्या क्या आते हैं एसेट्स? तो स्टॉक इन ट्रेड, बुक डेब्ट्स, कैश। ठीक है, तो ये कैश आता है, फिर ये सब क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। होप तो आपको समझ में आया कि फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके मेन फीचर्स जान लेते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग चार्ज के बारे में। इट इज क्रिएटेड ऑन फ्लक्चुएटिंग एसेट। फ्लक्चुएटिंग मतलब वो एसेट जो हमेशा चेंज होते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। जैसे फिक्स एसेट क्या था? एक जगह वो कहीं इधर उधर मूव नहीं कर सकता है, बट ये जो चीज है ये फ्लक्चुएट कर सकती है, मूव कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है ये फ्लोटिंग चार्ज, ये किस पे क्रिएट होता है? फ्लक्चुएटिंग एसेट। दोज एसेट विच आर मूवेबल आर कॉल्ड ऑफ फ्लक्चुएटिंग एसेट्स। ओके, ऑफ अ बिजनेस। और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? द कंपनी कैन यूज, सेल और रिप्लेस द एसेट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जब आपका बिजनेस मतलब अगर आपकी बिजनेस, आपकी कंपनी जो है वो स्मूथली रन कर रही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। जैसे फ्लोटिंग चार्ज का क्या होता है ना, कि ये जो चार्ज होता है, ठीक है, बैंक क्या करती है? बैंक जो है लोन प्रोवाइड करती है कंपनी को, पर किसके बेसिस पे? किस सिक्योरिटी को लेकर? ये जो जनरल एसेट्स है इसके बेसिस पे। मतलब कहती है कि तुम्हारे जितने भी जनरल एसेट्स हैं, मैं उसके ऊपर तुम्हें लोन दे रही हूँ। मतलब उसके उसको अपना सिक्योरिटी समझकर, उसे एज अ सिक्योरिटी लेकर मैं तुमको लोन प्रोवाइड कर रही हूँ। ऐसा बैंक कहती है कंपनी से। ठीक है, तुम अपना जो भी जनरल एसेट्स है, जनरल एसेट क्या है? ये स्टॉक है जो उसने भर रखा है सेल करने के लिए कंपनी ने, तो तुम अपने स्टॉक को सेल करो, रिप्लेस करो, उसको बेचो, उसको खरीदो, जो भी करना है कर सकते हो। बस तब तक जब तक तुम्हारी कंपनी नॉर्मल है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे कंपनी डूब जाती है या कंपनी में पैसे या किसी भी चीज की दिक्कत हो जाए, तब तक वो क्या बोलता है? अगर ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है तब तक कंपनी क्या कर सकती है? वो जिस चीज पे लोन ली है उसको बेच सकती है, उसको खरीद सकती है, उसको जो करना है कर सकती है। वो परमिट है। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स में ऐसा तो नहीं था। फिक्स्ड चार्ज में, फिक्स्ड चार्ज में क्या था कि अगर आपने लैंड पे लोन लिया है, कि लैंड को रख के मैं लोन ले रहा हूँ, तो आप लैंड को बिना परमिशन के, लैंडर के परमिशन के आप नहीं बेच सकते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको परमिशन है कि आप अपने एसेट्स को सेल कर सकते हैं, तब तक जब तक कि आपका बिजनेस जो है वो नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, तो फिर क्या है? द चार्ज डज नॉट अटैच टू एनी स्पेसिफिक एसेट्स इमीडिएटली। जो चार्ज है वो इमीडिएटली अचानक से किसी एक स्पेसिफिक एसेट पे नहीं है। जैसे ऐसा नहीं है कि उसने बता दिया कि ये जो तुम्हारे शुगर का स्टॉक है ना, इस पे मैं लोन दे रहा हूँ, तुम इसको सेल नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में अगर स्टॉक रखा हुआ है, तो मेरा मेन मोटिव ये है कि मेरा आपके ऊपर लोन हम किस पे दे रहे हैं? स्टॉक्स पे दे रहे हैं। वो स्टॉक में कुछ भी हो सकता है, कोई भी एसेट्स हो सकती है। बट फिक्स चार्ज में ऐसा नहीं था। फिक्स चार्ज में स्पेसिफिकली बताया गया था कि मैं लैंड पे तुमको लोन दे रहा हूँ। ठीक है,
तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिक एसेट्स नहीं बताया गया होता है कि मैं ऐसे स्पेसिफिक एसेट्स पे तुमको लोन दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे स्टॉक्स पे दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे इस चीज़ पे दे रहा हूँ, वो चीज़ उस समय अवेलेबल होनी चाहिए वरना हम उस चीज़ को सेल कर देंगे। बस ये होता है फ्लोटिंग चार्ज का, ठीक है? इट रिमेन्स फ्लोटिंग अंटिल इट क्रिस्टलाइज़। ये तब तक फ्लोटिंग होता है जब तक वो क्रिस्टलाइज़ ना हो जाए। अब दिमाग में आ रहा होगा ना क्रिस्टलाइज़ क्या होता है? मतलब ये फ्लोटिंग चार्ज तब तक ही चलता है जब तक कंपनी क्रिस्टलाइज़ ना हो जाए। तो कंपनी क्रिस्टलाइज़ क्या होती है? द कंपनी गोज़ इंटू लिक्विडेशन, द कंपनी डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट, द बिज़नेस स्टॉप ऑपरेटिंग एंड द लेंडर टेक्स स्टेप्स टू एनफोर्स द चार्ज। मतलब कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, मतलब अगर उसका लिक्विडेशन मतलब कि अगर कंपनी को कोई दिक्कत हो जाती है, कोई प्रॉब्लम में आ जाती है, पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जो मतलब वर्किंग प्रोसेस है वो रुक जाता है, तब जाके कंपनी क्रिस्टलाइज़ हो जाती है और उस कंडीशन में कंपनी जो फ्लोटिंग चार्ज पे थी, वो फिक्स्ड चार्ज पे आ जाती है और इसमें कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपने एसेट्स को बिना परमिशन सेल नहीं कर सकता। जैसे ही कंपनी फ्लोटिंग चार्ज से फिक्स्ड चार्ज पे आई, अब कंपनी को अपने स्टॉक सेल करने का कोई परमिशन नहीं है। अब वो स्टॉक क्या हो गया, वो लेंडर के अकॉर्डिंग हो गया। अब वो लेंडर का हो गया, अब वो लेंडर चाहेगा तो उसे सेल करे या जो भी करे अपने पैसे को वापस से रिपे करने के लिए। तो ये होता है फ्लोटिंग चार्ज। ओवरऑल बताएँ तो फ्लोटिंग चार्ज क्या है? वो चार्ज है जो जनरल एसेट्स पे लिया जाता है। जनरल एसेट्स वो होते हैं जो हम नॉर्मली सेल करते हैं, कैश हो सकता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो रेगुलर बेसिस पे चेंज होती रहती हैं। चाहे वो कैश होगा तो अमाउंट चेंज होता रहता है। ऐसा तो नहीं है कि आज हमारे कंपनी में 1 डेढ़ लाख रुपए है तो कल 1 डेढ़ लाख ही हो सकता है उससे कम हो, उससे ज़्यादा हो। तो इसलिए वो कोई चीज़ फिक्स नहीं है। ये फ्लक्चुएट एसेट्स पे चार्ज किया जाता है। वो एसेट जो हमेशा चेंज होते रहते हैं, उस पे ये लोन प्रोवाइड होता है। मतलब बैंक कहती है कि तुम अपने जितने भी फ्लक्चुएटिंग एसेट्स हैं, उस पे लोन ले लो मुझसे और तुम्हारे एसेट्स को मैं चार्ज मतलब एसेट्स को अपना एक सिक्योरिटी के तौर पे रखूँगी। हाँ, आगे चल के अगर तुम्हारी कंपनी को कोई दिक्कत होती है, तब जाके ये जो तुम्हारी कंपनी है, ये क्रिस्टलाइज़ हो जाएगी और तुम्हारा जो फ्लोटिंग चार्ज है, वो किसमें चेंज हो जाएगा? फिक्स्ड चार्ज में। तो ये था फ्लोटिंग चार्ज। होप सो आपको समझ में आया हो। समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।